राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल धर्मा वचन में आपका स्वागत है। चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण घटना है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। ग्रहण का असर सभी राशियों पर दिखाई देने वाला है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण की तारीख, सूतक काल का समय और कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार के दिन लगने जा रहा है। यह ग्रहण देश के कई हिस्सों के साथ साथ भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में भी मान्य रहेगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण के 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण सूतक काल का समय। चंद्र ग्रहण 28 तारीख देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा, यानी यह ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट का रहेगा। इस दौरान पूरे भारत में चंद्रमा उदय हो जाएगा। 28 अक्टूबर को शाम में 4:06 पर चंद्रोदय हो जाएगा। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 पर आरंभ हो जाएगा। इस ग्रहण में चंद्रबिंब दक्षिण की तरफ से ग्रस्त होगा। देश और दुनिया में कहां दिखाई देगा ग्रहण। चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, एटलांटिक महासागर में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। सूतक काल में न करें ये काम। चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान आपको स्नान, दान, पुण्य कार्य, हवन और भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इस समय आप अपने गुरु मंत्र, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हालांकि सूतक काल में गर्भवती स्त्री, बच्चे, वृद्धजन भोजन कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें दोष नहीं लगेगा। ध्यान रखें कि सूतक काल आरंभ होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। कौन से ऐसे 5 काम हैं जो ग्रहण के वक्त नहीं करने चाहिए। ग्रहण की अवधि में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं कौन से काम ग्रहण के वक्त नहीं करने चाहिए। पहला, चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन का नियम। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन न करने की सलाह दी जाती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता भी है कि यह एक अशुभ घटना है और अशुभ कार्य के दौरान भोजन करना सही नहीं है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीजें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए ग्रहण के वक्त भोजन न करें। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ऐसे नियमों में छूट है। दूसरा, चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाएं बरतें ये सावधानी। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर खुले आसमान की नीचे नहीं आना चाहिए। चंद्र ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और गर्भ में पल रहे बच्चे की बुद्धि तेज होती है। तीसरा, चंद्र ग्रहण के वक्त यात्रा का नियम। ग्रहण के वक्त अगर जरूरी न हो तो भूलकर भी घर के बाहर न जाएं।
अगर फिर भी जरूरी हो तो अपने सिर को ढककर बाहर जाएं और भूलकर भी चंद्रमा की तरफ न देखें। बाहर जाने पर काम निपटाकर जल्दी लौटें, किसी चौराहे पर न जाएं। ऐसे स्थानों पर ग्रहण के वक्त नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और इनके संपर्क में आने से आपको नुकसान हो सकता है। चौथा, चंद्र ग्रहण में पूजा पाठ को लेकर नियम। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगाजल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। पांचवां, चंद्र ग्रहण की रात ब्रह्मचर्य का पालन। चंद्र ग्रहण के दौरान महिला और पुरुषों दोनों को संयम रखते हुए ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के वक्त पति पत्नी के संबंध बनाने से जन्मी संतान अपंग हो सकती है या फिर किसी प्रकार की मानसिक विकृति पैदा हो सकती है। इस दौरान परिवार के लोगों के साथ ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए। सूतक काल क्या होता है? ये कितने समय पहले लगता है और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मान्यताओं के अनुसार सूतक काल ग्रहण के पहले का वो अशुभ समय है जिसमें पृथ्वी का वातावरण हानिकारक किरणों के कारण प्रदूषित हो जाता है। हर सूर्य और चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लग जाता है। माना जाता है कि इस दौरान राहु सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करता है। सूतक काल में किसी भी तरह का मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता। सूतक काल की अवधि सूर्य और चंद्र ग्रहण में अलग अलग होती है। सूर्य ग्रहण से 4 पहर पहले यानी 12 घंटे पहले सूतक काल मान्य होता है। वही चंद्र ग्रहण के 3 पहर पहले यानी 9 घंटे पहले सूतक काल मान्य होता है। सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक 8 पहर होते हैं। इसी वजह से सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल मान्य होता है। क्या करना वर्जित है सूतक काल में? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक और ग्रहण काल में किसी भी तरह का ठोस या तरल पदार्थ का सेवन वर्जित माना गया है। इसलिए सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से ग्रहण समाप्त होने तक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। परंतु कोई बीमार या गर्भवती हैं तो उस स्थिति में आप पके ताजे फल या ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी मिला पानी पी सकते हैं। बच्चे, बीमार और बूढ़े लोगों के लिए किसी भी तरह के भोजन का सेवन 1 पहर या 3 घंटे तक ही सीमित माना गया है। जिस जगह ग्रहण नहीं दिखाई देता वहां सूतक काल मान्य नहीं होता। सूतक और ग्रहण काल में भगवान को ना छुएं, उनके कपाट बंद कर दें। ग्रहण में मलमूत्र त्यागना, पानी पीना, दांतों में ब्रश करना, बालों में कंघी करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने के लिए सख्त मना किया जाता है, क्योंकि इसके हानिकारक प्रभाव से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल धर्मा वचन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।